नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहु। आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा विरचित यह भक्तामर स्तोत्र है। भक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण जिसमें 38 श्लोक का अर्थ हम देख चुके हैं। आज हमें 39 नंबर के श्लोक का सामान्य अर्थ देखना है। पढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा श्लोक है। सिंह भय निवारक के हे प्रभु, आपके भक्तों पर सिंह भी प्रहार नहीं करता। ऐसा बहुत ही प्यारा श्लोक ये है। पढ़ते हैं अपन आराम से और इस श्लोक का भाव भी हम समझेंगे। भिन्नेभ कुंभ कलदोज्ज्वल शोणितात मुक्ताफल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते। क्या लिखा है? भिन्नेभ अर्थात भिन्न अलग, विदारा हुआ हाथी मतलब खून से विदारा हुआ, ऐसा पंजों से। इभ माने होता है हाथी, तो भिन्नेभ विदारे हुए हाथी के कुंभ गलत अर्थात गंड स्थल से गिरते हुए, उज्ज्वल अर्थात उज्ज्वल, शोणिताक्त अर्थात खून से सने हुए, रक्त से सने हुए, मुक्ता फल अर्थात मोतियों के प्रकर भूषित भूमि भागा, प्रकर अर्थात समूह, प्रकर माने समूह द्वारा, भूषित अर्थात शोभायमान किया गया है। क्या कि भूमि भागा पृथ्वी तल जिसने, ऐसा अर्थात हाथियों के उज्ज्वल गंड स्थल को नाखूनों से नोच करके जिसने उसके रक्त से भूमि को शोभायमान कर दिया है। और बद्ध क्रम क्रमगतम हरिणाधिपोपी, बद्ध क्रम अर्थात आक्रमण करने के लिए तैयार, आक्रम बद्ध क्रम, बद्ध माने प्रतिबद्ध है, तैयार है, अक्रम माने आक्रमण करने के लिए, क्रमगतम हरिणाधिपोपी, हरिणाधिपोपी माने होता है सिंह, हिरणों का राजा मतलब पशुओं का राजा एक तरह से, सिंह हरिणाधि सिंह, अपि माने भी, सिंह भी, क्रमगतम मतलब पैरों के बीच आए हुए, गतम माने चरण पैर चरण युगल, तो पैरों के बीच आए हुए, नाक्रामति आक्रमण नहीं करता, इसको क्रम युगाचल अर्थात चरण युगल रूप पर्वत का संशतम ते आश्रय लेने वाले पर, मतलब ते माने आपके चरण युगल रूप पर्वत का आश्रय लेने वाले जीवों पर वह सिंह भी आक्रमण नहीं करता। ऐसी बात यहाँ कही है। हम सामान्य अर्थ श्लोक का पढ़ते हैं, फिर अपन इसको समझेंगे। जिस बलिष्ठ सिंह ने, जिस बलवान सिंह ने मदोन्मत्त, मद में उन्मत्त ऐसे विशालकाय हाथियों के उन्नत गंड स्थलों को अपने नुकीले नाखूनों से छत विक्षत करके, भेद करके, उनसे निकलने वाले खून से सने गज मोतियों को बिखेर कर पृथ्वी तल को अलंकृत कर दिया हो, शोभायमान कर दिया हो, ऐसा अपने शिकार पर छलांग लगाकर आक्रमण करने के लिए तैयार खूंखार शेर भी अपने पंजों के बीच में आए हुए आपके भक्त पर वार नहीं कर सकता। आपका भक्त भयंकर सिंहों के भय से भी मुक्त रहता है। 39 नंबर का ये श्लोक है, सिंह भय निवारक। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि आप इस श्लोक को पढ़ते हुए सिंह के सामने चले जाओ और आप सोचो कि अब मुझे सिंह से कोई भय नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने सिंह भय निवारक श्लोक पढ़ा हुआ है और इस श्लोक के अनुसार हे प्रभु, आपकी भक्ति करने वाला भक्त सिंह के भय से मुक्त है। ऐसा सोच करके ऐसी गलती मत करना। पता चला आप ये पढ़ करके चिड़ियाघर में चले जाओ, किसी अभयारण्य में, किसी वन में चले जाओ, जंगल में चले जाओ कि नहीं अब हमें शेर नहीं मारेगा, तो ऐसा नहीं है।
तो इसका अर्थ क्या है? क्या आचार्य मानतुंग स्वामी ने यहाँ गलत लिख दिया कि आपके भक्त को सिंह के भय से मुक्त है? तो ऐसा भी नहीं है, बात भी सत्य है। भाई भक्त कौन है? सबसे पहली बात तो ये, जिनेंद्र भगवान का भक्त कौन? कि जो जिन आज्ञा को माने वह भक्त है। बाल बोध में परिभाषा आती है, जो जैन आज्ञा को मानता है वही जैन भक्त कहलाता है। अब जिन आज्ञा को मानने वाला कौन? जो भक्तामृत स्तोत्र का डेली पाठ पढ़े, माला जाला जपे, दर्शन पूजन कर ले, क्या वही? नहीं, जिनेंद्र भगवान की बात को मानने वाला, अर्थात जिसके जीवन में सदाचार है, जो जिनवाणी को समझता है, जो जैन तत्व को समझता है, जो समझता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, जो समझता है कि जिनेंद्र भगवान की कितनी ही भक्ति करो, लेकिन यदि मेरा पूर्व में कोई पाप किया हुआ है तो उसका फल मुझे भोगना ही होगा। जो इस बात को समझता है वो जैन भक्त है वास्तव में, तो निश्चित रूप से सोचो आप। यहाँ आप कहते हैं कि सिंह भी उस पर प्रहार नहीं करता जो भगवान का भक्त है। आप उस सिंह की बात करो जो महावीर का जीव है, जिसे सम्यक दर्शन प्राप्त है, अणुव्रति है। दो मुनिराजों की चरण युगल की वंदना करने से जो इतना पवित्र हुआ है, जिसने सम्यक दर्शन को धारण किया है, अणुव्रत को धारण किया है, जिसके 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो चुका है, जो पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक है, वो सूखे पत्ते खा करके अपना जीवन जी रहा था, लेकिन अन्य जानवर उसे मरा हुआ समझ, हिलता डुलता नहीं था वो, ये सोच करके कहीं जीवों को ऐसा ना लगे कि मैं जिंदा हूँ और वो मेरे भय से भागे। वो ये तक नहीं चाहता था कि कोई मुझसे डरे, इसलिए वो हिलता नहीं था अपनी जगह से। लोग उस पर मार के चले जाते थे, वो कुछ नहीं करता था, तो उस पर भी प्रहार हो जाता था। सिंह के भय से बचने की बात है, यहाँ भक्त सिंह पर प्रहार हो रहा है। तो ये सब कर्मों का खेल है। यदि आपने कोई कर्म किया है तो आपको वो भोगना ही होगा। तो क्या जिनेंद्र भगवान की भक्ति करना कि नहीं करना? बिल्कुल करना। जो सच्चा भक्त है वो भक्ति करना नहीं छोड़ता, और यदि उसके साथ कुछ गलत हो जाता है तो ये नहीं सोचता कि इतनी भक्ति करने के बाद भी मेरे साथ गलत हो गया। नहीं, भक्ति निस्वार्थ होती है। मुझे मेरी भक्ति का फल मिले, ये विचार किसी भक्त के कभी नहीं होते। जो ये सोच करके भक्ति करता है कि इससे मेरा जीवन सुधर जाएगा, जो ये सोच करके भक्तामृत का पाठ करता है, तत्वार सूत्र का पाठ करता है, या किसी और मंत्र का पाठ करता है, जाप करता है, ये सोच करके कि इससे मेरे जीवन में कुछ अच्छा होगा, इससे मेरी नौकरी लगेगी, इससे मेरा विवाह हो जाएगा, या इससे मेरे परिवार की ये समस्या खत्म हो जाएगी, इससे मेरे परिवार में बुरा साया खत्म हो जाएगा, या इस तरह के विचार किसी भी जीव के हैं, और इस तरह के विचारों को मन में रख करके वो यदि भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करता है, किसी मंत्र का पाठ करता है, तो निश्चित रूप से वो जैन भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि भगवान कौन है। और जिसे ये नहीं पता कि भगवान कौन है, तो वो भक्त कैसा? कम से कम ये तो पता हो कि भगवान तो वीतरागी है, संसार में चाहे कुछ भी हो, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वे तो अपने अंतर में मग्न है। नासा दृष्टि पता है क्यों होती है? यदि आँख पूरी तरह बंद कर ले तो ये द्वेष का प्रतीक है, पूरी तरह खोल ले तो राग का प्रतीक है, इसलिए नासा दृष्टि रहती है। न राग न द्वेष, वीतरागी है, अपने में मस्त है, अपनी मस्ती में मस्त है, आत्म में मस्त है। संसार में चाहे कुछ भी हो जाए, उलट पलट हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या सोचते हो, ये भक्ति पूजन करने से कुछ होगा? नहीं। दो भगवान जो कहते हैं वो समझो तो जैन भक्त हो आप। भगवान कहते हैं मेरी भक्ति नहीं, अपनी भक्ति कर, मुझे जानने में नहीं, अपने को जानने में सार है, तब तो आप भक्त हो निश्चित रूप से। जब आप समझ जाओगे कि इस संसार में जो होना होता है वही होता है, जब होना होता है तब होता है, जैसे होना होता है वैसे होता है, 3 लोक में इंद्र और जिनेंद्र कोई भी उसे बदलने में समर्थ नहीं है। यदि आप इस बात को स्वीकार करते हैं तो आप जैन भक्त हैं, अन्यथा मंत्र तंत्र में उलझे हैं, कुछ बदलने की चाह रखते हैं कि मैं ऐसा करूं और ऐसा हो जाए, तो आप जैन भक्त 3 लोक 3 काल में हो सकते नहीं। बात समझ में आई? कितना क्लियर है? तो यहाँ जो लिखा वो क्या है? ये भक्ति का भाव है, ये भगवान के प्रति सच्ची भक्ति है। सर्वोत्कृष्ट भक्ति का उदाहरण है भक्तामृत स्तोत्र आचार्य मानतुंग स्वामी की।
उन्होंने लिखा है प्रभु यदि कोई आपका सच्चा भक्त है तो निश्चित रूप से सिंह उस पर वार नहीं करेगा। सच्चा भक्त है तो क्यों? क्योंकि उस भक्त के उस समय पुण्य कर्म का उदय रहेगा, और यदि पुण्य का उदय रहेगा तो कोई सिंह वार करने वाला, कोई भी पशु, कोई भी जानवर वार करने वाला नहीं है। तो यदि कोई पाप का परिणाम है तो वो पूर्व पाप का परिणाम होगा जो उसे भोगना ही होगा। वर्तमान में कोई पुण्य होगा तो निश्चित रूप से उसका निवारण भी होगा। आप सोचो, चंदन वाला कितनी बड़ी भक्त थी, स्वयं महावीर मुनिराज उनके द्वार पे पधारे थे, लेकिन वो कष्ट में थी कि नहीं थी? थी कि नहीं थी? तो पाप का उदय तो भोगना ही पड़ता है, और पुण्य के उदय से महावीर पधारेंगे ऐसा भी होगा। तो जिस समय जो होना होता है वही होता है। कुछ करने से, हमारे कुछ करने से होगा, ये सोच अज्ञान है। निश्चित रूप से इसका हमें अर्थ समझना चाहिए। ठीक है, ये हुआ हमारा 39 नंबर का श्लोक। आगे 40 नंबर का श्लोक है अग्नि भय शामक। इसमें भी कुछ विशेष बातें आएंगी, हम पढ़ेंगे। अभी की बात को प्रारंभ लेते हैं। ओम नमः सिद्धेश्वराय।